दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र के पछुआरी गांव की, जो एक संजू नाम की एनएम यानी उप स्वास्थ्य केंद्र गांव में एक नर्स के पद पर कार्यरत थी, जिसकी मौत उसके पति हाकम सिंह ने की। और उसका ये घटना 20 नवंबर की है। हमने जो आज हम बात बता रहे हैं, जोबनेर जयपुर यानी जोबनेर के आसपास रहने वाली संजू कुमारी, जो बछवारी गांव में करीब 23 वर्षों से नौकरी कर रही थी। जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है गाँव में, वहाँ पर 23 साल में उनकी पहली पोस्टिंग बछवारी में ही थी। और गांव वालों के हिसाब से वहाँ वो एक बेटी बन के बुटाटी धाम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर कुचेरा बुटाटी। हालांकि ये घटना 20 नवंबर की है। हाकम सिंह उसके पति का नाम था, उसके 2 बच्चे थे। और संजू कुमारी जो एएनएम थी, वो करीब 23 साल से बछवारी गांव में अपनी सेवाएं दे रही थी। और गांव वालों से हमने पता किया तो पता चला कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही नेक दिल थी। हमेशा हंसकर बात करना और सबके लिए हमेशा तत्पर रहना। करीब 23 साल तक हमारे यहाँ नौकरी की। अब कुछ दिनों में उनका तबादला होने वाला था और वो जयपुर के कोई आसपास गांव जोबनेर के आसपास में उनकी ड्यूटी। ये घटना 20 नवंबर की बताई जा रही है। 20 नवंबर को हाकम सिंह और संजू के बीच में झगड़ा हुआ। होने के बाद में वो अपने बच्चे को लेने के लिए कुचेरा चली गई। उसके 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, एक लड़का एक और लड़की। फिर हाकम सिंह वहाँ से बेला फुसला कर अपनी बाइक पर बिठा कर वापस उसको यहाँ लेके आ गया। लाते समय उसने सल्फोस की गोलियाँ, बोतल पानी की बोतल में सल्फोस की गोलियाँ डालकर ज़बरदस्त संजू को पिला दिया। और फिर वो बछवारी गांव चला गया और गांव वालों को बुला कर लाया कि ये जहर पी ली और वो एक खेत में पड़ी है। फिर उनको कुचेरा के कोई निजी अस्पताल में ले जाया गया और फिर वहाँ से नागौर रेफ़र कर दिया गया। और आगे क्या हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो एक ही गांव में करीब 23 साल से अपनी सेवाएं दे रही थी, वो एक नेक दिल, एक अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी। और वो 23 साल बहुत ही लंबा टाइम होता है। और उन्होंने यहाँ नौकरी की है और एक ही अस्पताल में, जो उप स्वास्थ्य केंद्र था बछवारी का, वहाँ रहती थी। वहाँ के ग्रामीणों से हमने पता किया तो पता चला कि वो एक नेक दिल और बहुत ही बढ़िया इंसान थी। ये जो बछवारी गांव है डेगाना विधानसभा क्षेत्र में आता है और बुटाटी से करीब 8-9 किलोमीटर बताया जा रहा है। हालांकि ऐसी घटना सुनते हैं, एक नौकरी और करने वाली लड़की जिन्होंने, अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। राजस्थान के नागौर जिले की तपती लहरों के बीच ठंडी सर्द हवाएं और दोनों के भीतर छुपाए हुए डेगाना इलाके में दूर फैल रही धोरों में, इन्हीं खेतों के बीच बुटाटी के खेतों में उसकी लाश मिली। ये कहानी एनएम संजू कुमारी की है, एक ऐसी लड़की जिसने लोगों की जान बचाई और अपनी ज़िंदगी बचा ना सकी। संजू गांव की बेटी की तरह लोगों का भरोसा जीतता था। संजू बचपन में ही तेज और
शांत और मददगार स्वभाव की थी। उसने नर्सिंग का कोर्स किया और डेगाना के पास उप स्वास्थ्य केंद्र बछुआरी में पहली पोस्टिंग हुई थी। गांव की औरतें उनको उसे देखकर मुस्कुराती। संजू बहन आ गई, बच्चे आते हैं तो दवाई पिला देती। संजू साइकिल पर हर रोज़ बूटाटी बालाजी के रास्ते होकर गुजरती थी। इन रास्तों पर कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जानती थी कि उनका सफ़र सेवाओं का सफ़र है। लेकिन जो रास्ता वर्षों तक उसका साथी रहा, वही रास्ता एक दिन अंतिम यात्रा बन गया। पति हाकम सिंह से प्यार शुरू और जहर के साथ ख़त्म। संजू की शादी हाकम सिंह से हुई थी और शुरू में दोनों की ज़िंदगी में सही चल रही थी, लेकिन कुछ महीनों पहले चीज़ें बदलने लगी। हाकम सिंह एक बेरोज़गार था, मगर उसकी अपनी बेरोज़गारी की से ज़्यादा दिक्कत संजू की नौकरी थी। उसके मन में धीरे धीरे शक हुई और गांठें बनने लगी। कभी संजू देर से लौटती तो पूछताछ शुरू हो जाता, कभी किसी मरीज से ज़्यादा बात हो जाती तो हाकम सिंह के दिल में आग लग जाती। संजू ने समझा कि मेरी नौकरी मरीज की जिम्मेदारी है, मुझ पर शक मत करो। लेकिन हाकम का दिल एक अंधे कुएं में बदल रहा था, जिससे तर्क और कोई रोशनी नहीं पहुंचे। दर्द और दीवारों में सुना। संजू का शरीर अक्सर नीले निशान, और गांव वाली महिलाएं जब पूछती तो क्या बहन क्या हो गई, क्या गिर गई थी, संजू बस मुस्कुरा कर कह देती कि हाँ बस मैं फिसल गई। सच नहीं बताती थी क्यों हमेशा उन हाकम सिंह और संजू के बीच में झगड़ा होता था, और सच कौन बताता कौन सुनता। लोग जानते थे कि घर में झगड़े होते हैं, लेकिन गांव को एक पुरानी आदत है, एक दूसरे के घर में झगड़े में मत पड़ो। गांव यही वही आदत इसने औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती, और संजू की भी होने वाली थी। 8 सितंबर को दोपहर को अंधेरे में बदल गई, और 8 सितंबर को दोपहर में उप स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी निपटा कर घर वापस निकली तो उसकी सहेली गीता मिली थी। आप जल्दी पहुंच गई, क्या तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन घर नहीं पहुंची। रात को 7 बजे संजू का कोई अता पता नहीं था। फिर हाकम ने फ़ोन किया और पहली बार दूसरी बार शायद मायके चली होगी, लेकिन संजू का मायका ये खबर नहीं। गांव की हलचल शुरू होती है, लोग टॉर्च लेकर रोज़ रास्ते की तरफ निकलते हैं। बूटाटी के खेत में जहाँ सन्नाटा था, वहाँ अगली सुबह बूटाटी के खेत में काम कर रहे किसानों ने अजीब नज़ारा देखा। एक कोने में मिट्टी के अलग दिखाई दी और मानो कि कोई पलटी गई। पास एक फटा दुपट्टा पड़ा था, खून से सता हुआ, और कुछ ही मिनटों में पूरा गांव सदमे में। किसी को यकीन नहीं था कि संजू की यह हालत किसने की, और पुलिस की नज़र सीधी हाकम पर गई। पुलिस ने तुरंत ही हाकम सिंह को पूछताछ की और बातों का विरोधाभास मिला। इस घटना से पता चल गया कि इसका कातिल हाकम सिंह है। पूछताछ में सच बाहर आया। थाना अधिकारी ने कड़ी पूछताछ की और हाकम रोने और गुस्से से बोला, मैं ही कसूरवार हूँ। हालांकि ये घटनाएं जब एक नौकरीदार और संजू की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, एक चेतावनी और समाज का आईना है। एक उस समाज की औरत की आवाज़ है जो चुपचाप हथियार सहन कर लेती। संजू चली गई, लेकिन उसके बाद में एक बदलाव आएगा। अगर किसी के घर में चीख सुनाई देती है तो पड़ोसी चुप रहते हैं। अब औरतों का दर्द छिपाती नहीं बल्कि बोलती है। हालांकि एक जो संजू जिसने अपना दर्द छिपाकर और करीब 23 साल तक उन्होंने एक ही गांव में नौकरी की, और लेकिन उसका पति ही उसका कातिल निकला। यह जो घटना थी, और हाकम सिंह जो का गांव नीम का थाना के आसपास कोई गांव बताया जा रहा है। एक पति जो उसकी हत्या कर देता है, एक नौकरी वाली लड़की जो 23 साल तक एक ही गांव में नौकरी की, और उन्होंने हमेशा लोगों से मुस्कुराना, हमेशा मुस्कुराते रहना, और
हमेशा सबका भला सोचने वाली एक बछवारी गांव में एक बेटी बनकर रही थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेरा पति ही मेरा कातिल होगा। लेकिन आगे का काम कोर्ट का है, उसको क्या सजा होगी क्या नहीं होगी। पुख्ता सबूतों और कपाड़ पुलिस ने मामले की तेजगी से बढ़ाया और कॉल रिकॉर्ड, घटनास्थल पर क्राइम मैप और संजू के कपड़े, हाकम सिंह का डीएनए सैंपल, गवाहों के बयान, वो सारे कुछ मिलाकर अब अदालत इसका फैसला क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ये एक ऐसी महिला की हत्या है जो समाज की सेवा कर रही थी। हाकम सिंह एक कोई मजबूत दलील नहीं देता क्योंकि उसने अपराध किया है। ये जो घटना, जिन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की, जिसने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, जिन्होंने घर घर जाकर बछवारी गांव में सभी का दिल जीता और एक नौकरी जो इसने 23 वर्षों तक लगातार एक ही गांव में नौकरी की, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि मेरी जो ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन गांव देखना नसीब नहीं था। ये तो किसे पता, उसकी ट्रांसपोर्ट बछवारी से हुआ था कोई जयपुर के आसपास गांव में, लेकिन उसको क्या पता था कि हम कैसे जाएंगे। उन्होंने एक प्लान बनाकर संजू को, पहले तो उसको 20 नवंबर को झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद में वो बच्चे को लेने के लिए कुचेरा चली गई थी। कुचेरा से जब उसको संजू को हाकम सिंह ने बेला फुसला कर उसको वहाँ लाई और बूटाटी से, और उन्होंने सोचा कि बच्चे को साथ ले लें और इधर से ही जयपुर निकल जाते हैं। लेकिन क्या पता था, वो संजू को हाकम सिंह ने बेला फुसला कर और फिर अपने साथ लेकर आकर उन्होंने एक सेलपोस की गोलियां उसके मुंह में डाल दी और गला दबाकर हत्या करके फिर गांव वालों को बुलाना। और हमारी टीम ने जब, मारवाड़ न्यूज़ 21 की टीम ने जब बछवारी गांव जाकर पता किया तो गांव वालों ने संजू की बहुत ही बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही नेक दिल और बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। हमेशा हाकम सिंह, और शुरू में तो वो लोग कह रहे थे अच्छी बन रही थी, लेकिन इन 2 सालों में उनका व्यवहार बदल गया। हाकम सिंह हमेशा लड़ाई झगड़ा करना और हमेशा कुछ ना कुछ। जब हमारी टीम वहाँ पहुँच कर बात की तो उन्होंने बहुत ही संजू की सराहना की थी गांव वालों ने। लेकिन गांव वालों ने कहा कि संजू का जो भी कातिल है वो बचा नहीं जाए, उसको फांसी हो। वहाँ के लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत कर और उसको हाकम सिंह को गिरफ्तार करवा दिया और आगे का काम कोर्ट का है। ये जो मैंने घटना बताई ये 20 नवंबर की थी। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे बताएं हम कौन सी कहानी लाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।